नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में अलग अलग जातियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आज मैं एक ऐसी जाति के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं जो तेली, साहू, राठौर, गुप्ता के नाम से जानी जाती है। अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए जो भी जानकारी लेके आऊं आप तक पहले पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं तेली जाति का असल इतिहास। तेली भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली एक जाति या समुदाय है। इन्हें तेली, तेलिकार और तेलियाकार आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। खाद्य तेल निकालना और बेचना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में यह अपने पारंपरिक काम को छोड़ अन्य कृषि तथा अन्य व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। अधिकांश तेलु हिंदू है, लेकिन यह मुस्लिम और पारसी भी हो सकते हैं। हिंदू तेली को राठौर, साहू, घांची, गुप्ता कहते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली को हिंदू समाज में वैश्य माना जाता है। आइए जानते हैं तेली जाति का इतिहास। तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तेली किस कैटेगरी में आते हैं? ज़्यादातर तेली जाति को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल आदि में पाया जाता है। तेली किस धर्म को मानते हैं? अधिकांश तेलु हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। कुछ तेली इस्लाम और पारसी धर्म को भी मानते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर निवास करने वाले बने इज़राइल समुदाय यहूदी को शनिवार तेली कहा जाता है। तेल व्यापार से जुड़े होने के कारण इन्हें तेली समुदाय का उपसमूह माना जाता है। तेली जाति के सरनेम भी पाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में इनके प्रमुख सरनेम है साहू, साहब, राठौर, गुप्ता, तेलिक शाह, साहा, गुप्ता, प्रसाद और विशकर। दक्षिण भारत में इन्हें घानीगार, चटियार, चेटी, गंडला, गन्यांशा, हाँ जी, उठ नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से तेली जाति की इतिहास। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग बड़े जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहाँ भी यह प्रभावशाली रहे, इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। तेल का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए, जिन्होंने सुगंधित तेलों का व्यापार किया, वह मोड़ बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी समुदाय से आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घांची क्षत्रिय मोड़ तेली समाज से आते हैं। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिससे प्रमुख मान्यता का विस्तार से नीचे वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने किया तेली जाति की उत्पत्ति। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिसमें ये प्रमुख मान्यता का विस्तार से नीचे वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार पुरातन समय अनुसार एक बार भगवान शिव अनुपस्थिति में माता पार्वती को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीने से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिण द्वार की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्होंने पहचान पाए और महल में प्रवेश करने से रोक दिया।
इससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तलवार से गणेश जी का सर काट दिया और मस्तक को भस्म कर दिया। पति का घबराहट महसूस हुए, क्या उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीने से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिण द्वार की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें नहीं पहचान पाए और महल में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया और मस्तक को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव ने महल से प्रवेश किया तो माता पार्वती ने तलवार पर रक्त लगाकर देख उनसे पूछा कि क्या हुआ। पुत्र की हत्या की बात जानकर माता दुखी हो गई और विलाप करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से गणेश जी को फिर से जीवित करने का आग्रह किया, लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित करने में असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुख किया और मिले तो गणेश जी को फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर ऐसा हुआ कि एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था और उनसे पास एक हाथी था जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था। उसी समय उनके द्वारपालों ने उसका हथनी का सर लगाकर गणपति गणेश जी को अर्पित किया। मगहिया तेली समाज। दक्षिण भारत के समृद्ध तेली समाज के लोग आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों को आपूर्ति करने के लिए तेल का उत्पादन किया करते थे। दक्षिण भारत में विभिन्न भागों में मंदिर नगरों के उदय और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े होने के कारण कुछ समुदायों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वह सामाजिक सीढ़ी में ऊपर जाने लगे। माली और तेली समुदाय का काम शहर के लिए महत्वपूर्ण हो गया और वह इतने समृद्ध हो गए कि मंदिरों को दान देने लगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और मजबूत हो गई। तेली का मंदिर ग्वालियर में दुर्ग परिसर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में किया गया था। स्थानीय लोग कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवता का मंदिर बनवाया। तो ये थी तेली जाति का गौरवशाली इतिहास। आप नीचे कमेंट में अपना सरनेम और आप कहाँ से हैं ये कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।